झारखंड के चुनावी महासमर में तमाम दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामगढ़ में जनसभा की तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में रैली की और दोनों दलों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। उधर चुनाव से पहले खनन घोटाले को लेकर सीबीआई भी राज्य में एक्टिव हो चुकी है। कौन जीतेगा झारखंड का रण? एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच टक्कर। जी हां, झारखंड के चुनाव में इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच महामुकाबला है। दोनों में से जिस भी गठबंधन के चुनावी वादे जनता को लुभाएंगे, सूबे में जनता उसी की सरकार बनाएगी और इसके लिए दोनों दल वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। बीजेपी ने जीत की रणनीति के तहत मैदान में 10 से ज्यादा बड़े नेताओं को उतारा है, तो कांग्रेस भी हर कदम पर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश में है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मांडू विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और मोदी को झूठों का सरदार बता दिया। अनुसूचित जनजाति को मैं देश का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रपति बनाया। ओबीसी को, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को कहते हैं मैं ओबीसी हूं, आपको बोले होंगे, तो ओबीसी के नाम पे वोट मांगते हैं। काम करते हैं अमीरों का, काम करते हैं अदानी का, काम करते हैं अपने रिलायंस का। रामगढ़ से खुद कांग्रेस अध्यक्ष मैदान में डटे थे, तो कोडरमा में बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। इस दौरान सीएम योगी ने झारखंड सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने लोगों को एकजुट क्यों रहना है इसका भी कारण समझाया। योगी ने बोला कि जब भी बटे हैं, निर्ममता से कटे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री के निशाने पर जेएमएम के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम आए। सीएम योगी ने उनकी तुलना औरंगजेब से कर डाली। योगी ने कहा कि जिस तरह से औरंगजेब ने भारत को लूटा था, उसी तरह इस मंत्री के रिश्तेदारों के घर से भी लूट का पैसा मिला था। लेकिन आज क्या हो रहा है झारखंड में, मैं देख रहा था। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को
दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। जाहिर है योगी के ताबड़तोड़ प्रहार से जेएमएम को झटका जरूर लगा होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कुछ इसी तरह अपने तरकश में तीर भर रहा है ताकि अगली जनसभा में वो भी जुबानी प्रहार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और तेलुगु कैलेंडर का कथिका महीना आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के केला किसानों के लिए खुशी लेकर आया। इस महीने में वैसे तो सभी तरह के केले, लेकिन खास तौर पर कर्पूर किस्म के केलों की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में ज्यादा किया जाता है। तेलुगु कैलेंडर का कथिका महीना आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के